एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कब देख रहे हो आप ये वीडियो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एप्लीकेशंस ऑफ पीएच के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पीएच के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये टॉपिक मैं अलग से क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना हम कई बारी इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, नॉर्मल सा ही तो है, कर लेंगे, देख लेंगे। सो वी डू दिस वेरी ऑफन। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रॉपर अटेंशन दें और इसको जो इसका ड्यू क्रेडिट है वो मिले। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ ताकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और फिर हम बढ़िया तरीके से अपनी इस क्लास की शुरुआत कर सके। आ जाइए ऑल ऑफ यू, जल्दी से जल्दी। आप लोगों को मैं अच्छे से दिख रही हूँ ना? चलो थोड़ा और पीछे हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छे से दिख रही हूँ? आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे बच्चे आएंगे, आते जाओ, जुड़ते जाओ। शुरू करते हैं, आ जाओ। कैसे हो? जो भी आ रहा है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट से। तो यस, हमारा चैप्टर चल रहा है, अभी शुरू होने वाला है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसका सबसे सबसे छोटू मोटू सा टॉपिक। तुम सोचते हो ना हर बारी मैम यही कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम। नहीं, नहीं है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बट इसमें से क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं और वो चांसेस हमारे कम हो जाते हैं अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो लेट अस लुक एट आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम क्या है जो अपने को पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ है कि मुझे पीएच के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वाई डू आई नीड टू नो कि पीएच क्या होता है। पीएच इज बेसिकली, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, एच माने हाइड्रोजन आयन के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि हाइड्रोजन की पावर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन की पावर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। पर पीएच क्यों ज़रूरी है मुझे जानने के लिए? मुझे कैसे पता कि मेरे लिए पानी जो है वो एक अच्छी चीज़ है, पानी मैं पी सकती हूँ? मुझे कैसे पता कि मैं नींबू खा सकती हूँ पर मैं तेज़ाब नहीं पी सकती हूँ? उनके पीएच से मुझे पता चला कि हाँ भाई, नींबू एक ऐसी चीज़ है जिसका पीएच कम है तो उसको मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। वेराज तेज़ाब यानी कि HCl या एसिड जो भी है अपने, उनको मैं नहीं कंज्यूम कर सकती हूँ क्योंकि उनका पीएच बहुत ज़्यादा हाई है। देखो, एसिडिक तुम्हारा नींबू भी है और एसिडिक तुम्हारा HCl भी है, पर इन दोनों एसिड्स में से कौन सा एसिड ज़्यादा खतरनाक है वो मुझे पीएच के माध्यम से पता चलता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे साबुन नहीं खाना चाहिए पर अगर कभी कभी मुझे गैस हो जाए या ओवर ईटिंग की वजह से इनडाइजेशन हो जाए तो मुझे बेकिंग सोडा खा लेना चाहिए। बेकिंग सोडा भी तुम्हारा बेसिक होता है एंड साबुन भी अपना बेसिक होता है, पर साबुन इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ एंड बेकिंग सोडा इज गुड। मतलब नॉट ऐसा नहीं कि चम्मच भर भर के खा रही हूँ मैं उसको चीनी की तरह, बट जब एसिडिटी हो तो मैं उसको कंज्यूम कर सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ें हमें पीएच के थ्रू ही पता चलती है कि भाई जिसका स्ट्रॉन्ग पीएच होगा उसका ऐसा होगा, जिसका वीक पीएच होगा उसमें ऐसा होगा। सो सीधी सी चीज़ एक तो हमारी ये है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई पीएच के बारे में हमें क्यों पढ़ना होता है। देखिए, अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स गिवन है ना, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं और बहुत ही आराम आराम से मैं आपको समझाऊंगी। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर ना मुश्किल नहीं है, पर अगर इस चैप्टर की हमें ओरिजिनल एसेंस समझनी है, अगर इस चैप्टर को प्रॉपरली हमें समझना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पीएच को समझना होगा सबसे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला हम देखते हैं, यहाँ पे गिवन है कि इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन से 1 मोलर। वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लिया, मैंने एसिटिक एसिड भी ले लिया, दोनों की सेम कंसेंट्रेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, वो ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड कम H+ प्रोड्यूस करता है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। किस प्रकार का एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा है? मेरा एक वीक एसिड है।
ठीक है, ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ऑब्वियस सी चीज है, ये हम इतनी बारी हर एक रिविजन में हर एक चीज में कर चुके हैं कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनका जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और जो वीक एसिड्स होती हैं उनकी H प्लस की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अब नीचे वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं, थोड़ा से पीछे हो जाती हूँ तो मैं दिख जाए। Acids that give rise to more H plus are said to be strong acids, and acids that give less H plus ions are said to be weak acids. मैं HCl को स्ट्रॉन्ग क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो ज्यादा H प्लस दे रहा है। मैं एसिटिक एसिड को वीक क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो कम H प्लस दे रहा है। अब मैं हर बार ऐसे झांक के तो देखूंगी नहीं ना कि हाँ एसिटिक एसिड कम H प्लस दे रहा है और HCl ज्यादा H प्लस दे रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट या हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेप्ट? मुझे पता चलेगा जब मैं इनके पीएच की तरफ देखूंगी कि भाई HCl का पीएच कम है, जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा H प्लस देता है, जिसका पीएच ज्यादा होता है वो कम H प्लस देता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए पीएच हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी का पीएच हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम लोग सुबह उठते हैं हमारे मुंह का एक अलग सा स्वाद होता है ना। बहुत सारे लोग तो बिना ब्रश करे बिना कुला करे तो कुछ खा भी नहीं सकते हैं, कुछ पी भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं टेस्ट बड़ा अजीब सा आ रखा है, टेस्ट बड़ा खराब सा आ रखा है। सो वाई इज दैट टेस्ट इतना वियर्ड सा, वाई इज दैट टेस्ट इतना खराब सा? क्योंकि हमारे मुंह का पीएच चेंज हो जाता है, जिससे हमें चीजों का टेस्ट डिफरेंट आता है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो ना मैं बचपन से नोटिस करती आ रही थी, बट उसका आंसर मुझे जब मैं बहुत बड़ी हो गई तब जाके पता चला कि ब्रश करने के बाद जैसे मैं जब भी कोई फ्रूट खाती हूँ तो मुझे उसका स्वाद ना अलग सा आता है। आप ब्रश करने के बाद सेब खाओगे स्वाद अलग सा आएगा, ब्रश करने के बाद अगर आपने पोलो या मेंटोस खा ली तो उसका स्वाद और भी ज्यादा डिफरेंट आएगा। सो इन सारी चीजों से हमें पता चल पा रहा है कि भाई मतलब कुछ तो अलग हो रहा है, कुछ तो पीएच का चेंज हो रहा है। हमारे स्टमक का पीएच चेंज हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है। हमारे बॉडी में जो बाकी फ्लूइड्स हैं अगर उनका पीएच चेंज हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है। सो ईच एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड पीएच, तो क्यों ना पढ़े फिर पीएच के बारे में। आ गया समझ में सबको कि आज का जो टॉपिक है वो ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा रही हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आप लोगों को 20 सेकंड का समय देती हूँ इन चीजों को नोट डाउन करने के लिए। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। एंड वेयर डन। आई होप आप सभी लोगों ने वो कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो फिर अब मैं आगे बढ़ाएं इस चीज को आगे। चल लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड आगे। सो अब हम हर एक अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से पीएच अफेक्ट करता है वो देखेंगे। व्हाट, अब ये देखते हैं। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस इज अ जर्मन वर्ड जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है पावर। किसकी पावर की बात हो रही है यहाँ पे? हाइड्रोजन की पावर की बात हो रही है। ऑन द पीएच स्केल वी मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। एक बेटा स्केल आता है, जैसे नॉर्मल अपना फुटा होता है ना, फुटा ही कहते हैं ना स्केल को हिंदी में। जैसे हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्केल है। सिमिलरली एक ना पीएच स्केल आता है जिसके ऊपर 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे रहते हैं। 0 नंबर किनका होता है? जो बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें होती है। 14 नंबर किनका होता है? जो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें होती हैं। एल्कलाइन लिखा हो या बेसिक लिखा हो एक ही बात होती है बेटा, याद रखिएगा इसको। एल्कलाइन लिखा हो या बेसिक लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चलिए आगे चलते हैं अब हम। लेट्स मूव अहेड। ये देखिए अब यहाँ पे 0 मिसिंग आउट हो रखा है हमारा, हम 0 लगा देते हैं। 0 से लेके 14 तक ये आपका स्केल होता है। 0 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 14 is also very strong, but very strong alkali, very strong acid.
ये फर्क होता है। दिख रहा है आप सभी लोगों को क्लियरली? एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। अब दिख रहा है क्लियरली सबको, बिना किसी प्रॉब्लम के? दिख रहा है ना कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ? 0 है एंड देन 14 है। देखिए कैसे 7 वाला आपका न्यूट्रल होता है। और क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर कि जो न्यूट्रल चीजें होती हैं उनका पीएच क्या होता है, तो हम बोल देते हैं कि भाई उनका पीएच ना 7 होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, अब पीएच मुझे पता कैसे चलेगा, मैं हर एक चीज का पीएच कैसे नापूंगी? एक मीटर होना चाहिए। जैसे हम जब किसी भी चीज का वजन नापते हैं तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तराजू का इस्तेमाल करते हैं, या आजकल तो इलेक्ट्रिकल तराजू आने लग गई है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे किसी सोल्यूशन का पीएच निकालना है, अगर मुझे किसी सोल्यूशन का पीएच पहचानना है, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगी? मैं एक पीएच मीटर का इस्तेमाल करूंगी। ये देखो, ये पीएच मीटर है, इसको मैंने, ये पेन सा लगा होता है आगे, उसको मैंने मेरे सोल्यूशन में डिप किया और वो मेरे सोल्यूशन का पीएच बता रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है 7.16, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई इस सोल्यूशन का पीएच 7.16 है। और जैसे ही मैंने 7.16 पीएच पढ़ा, मैंने दिमाग लगा लिया कि अच्छा 7.16 पीएच है, यानी कि ये एक अराउंड न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। देखो न्यूट्रल का 7 होता है, तो 7.16 इज अराउंड 7, यानी कि अराउंड न्यूट्रल सोल्यूशन होगा ये आपका। अब आगे देखते हैं, जैसे अब ये मेरा सॉइल है, मुझे इस सॉइल का पीएच नापना है, तो क्या करूंगी मैं? आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं? एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अगर मुझे इस सॉइल का पीएच नापना है तो मैं क्या करूंगी? मैं वापस से एक पीएच मीटर लेके आऊंगी, इस सॉइल में डिप करूंगी। अलग अलग तरीके के पीएच मीटर होते हैं बेटा आपके, तो मैं एक पीएच मीटर लेके आऊंगी, आपके सॉइल में डिप करूंगी, उस पीएच मीटर में ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि हाँ इसका पीएच इतना इतना है। तो मुझे उससे फिर पता चल जाएगा कि ओ इस तरीके से पता चलता है। फिर मुझे पता चल जाएगा कि जो ये सॉइल है ये एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं क्या करूंगी जान के कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो वेदर द सॉइल इज एसिडिक और बेसिक? इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर सॉइल एक्सट्रीमली एसिडिक हो गया तो उसमें कुछ नहीं ग्रो हो सकता, सॉइल अगर एक्सट्रीमली बेसिक हो गया तो उसमें कुछ ग्रो नहीं हो सकता। तो मुझे उसके एक्सट्रीमली एसिडिक या एक्सट्रीमली बेसिक चीज को ठीक करना होगा। बेटा जब तक डॉक्टर बीमारी नहीं पहचानेगा आपकी, वो बीमारी ठीक कैसे कर सकता है ना? सो अगर बीमारी ठीक करवानी है तो उसकी पहचान भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही सिमिलर केस हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इतना समझ में आ गया आपको कि पीएच मीटर जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या कारण है? इतना तो आइडिया अपने को लग गया होगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सॉइल का देख लिया हमने, सॉल्यूशंस का देख लिया हमने, ठीक है। चलिए लैपटॉप जी, चलिए। अब जैसे ये भी हमारी केमिस्ट्री लैब में एक पीएच मीटर होता है, ये वापस से तुम्हारी सोल्यूशन में जाएगा और ये बता देगा कि किस चीज़ का कितना पीएच मौजूद है। सो इन चीज़ों के माध्यम से हम अलग अलग चीज़ों का पीएच पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के बारे में। मैं किसी एसिड को देखकर कैसे बताऊं कि ये एसिड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये एसिड एक बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है? जाहिर सी बात है मैम, पीएच देखकर ही बताएंगी आप। बिना पीएच के तो हम ज्ञान लगा ही नहीं सकते हैं, इस चीज़ का पता लगा ही नहीं सकते हम। तो the strength of an acid depends on the amount that the acid dissociates in the solution। अब डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन मतलब जब चीजें साथ में आ जाती हैं। एक सेकंड इसको मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ, गिर ना जाइए। एसोसिएशन क्या होती है बेटा? जब चीजें साथ में आती हैं। डिसोसिएशन क्या होता है? जब चीजें अलग हो जाती हैं। तो जब मैं किसी एसिड को पानी में मिलाऊंगी या किसी में भी डालूंगी तो वो अलग अलग होता है, वो डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है कि भाई किसी एसिड की स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है कि वो किस हद तक डिसोसिएट हो सकता है, किस हद तक वो अलग हो सकता है। नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, द एसिड विच विल डिसोसिएट टू रिलीज मोर हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जो एसिड, सर्दी का टाइम आ रहा है ना, जुकाम हो जाता है, प्लस हाफ स्लीव्स है, और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर छींक आ गई तो जुकाम हो गया, जुकाम हो गया
हमारा टीचर बीमार पड़ गई तो दिक्कत तुम्हें ही होगी ना। चलिए, सो जो एसिड जितना ज्यादा टूटेगा वो उतना ही ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म करेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यही चीज हमारे सेकंड पॉइंट में लिखी है, द एसिड विच विल डिसोसिएट टू रिलीज मोर हाइड्रोजन आयंस इन वाटर विल हैव अ हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा टूटेगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। The acidic strength is inversely proportional to pH. Now this is something जो ना मैं हर साल मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि यार याद कर लो, भूल जाओगे, इसको समझ लो समझ लो समझ लो, और वो हर बारी पेपरों से पहले इसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो बेटा आप लोग समझदार हो, इस साल वाले बच्चे हमारे और भी ज्यादा समझदार हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर किसी चीज का पीएच ज्यादा होगा उस चीज का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, उस चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब नीचे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल में क्या है कि एक चीज है आपके पास जिसका पीएच 5 है, एक चीज है आपके पास जिसका पीएच 12 है। एक चीज है जिसका पीएच 5 है, एक चीज है जिसका पीएच 12 है। तो इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन ज्यादा, मतलब कौन सा एसिडिक होगा? अच्छा 12 नहीं, सॉरी 2 है, 12 वाला तो बेसिक हो जाएगा ना, 2 गिवन है। 2 गिवन है आपके पास, एक है जिसका पीएच है 5 और एक है जिसका पीएच है 2। तो इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा आपके हिसाब से एसिडिक होगी? हरी अब बताइएगा। जिसका पीएच कम वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो जो पीएच 2 है वो तो कम है ना, इट इज लेसर, तो इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन कंपैरिजन टू पीएच 5। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मतलब इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। पीएच ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ, अभी तक इतना कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, तो आप मुझे बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ और H प्लस आयंस का क्या रिलेशन होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड H प्लस आयंस का क्या रिलेशन होगा? H प्लस आयंस ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? मैं कह रही हूं कि अगर H प्लस आयंस ज्यादा होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी? ये चीज भी लिख लो, बिकॉज देर इज अ 100% चांस कि इसमें से तो सवाल आएगा। अगर इसमें से सवाल आए ना तो ये चैप्टर ही बेकार, कोई फायदा नहीं है फिर इस चैप्टर का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो 110% क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज को बेटा लिख लो बिना किसी देरी के, इस चीज को लिख लो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। H प्लस आयन ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर तुम लोगों को टाइम चाहिए इसको नोट डाउन करना है तो कर लो। मुझे अच्छा मेरे सर के पीछे चीजें छुप रही हैं, मैं 1 मिनट के लिए छुप जाती हूँ, इतने आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक। कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन या अभी भी छुपना है मेरे को? कर लिया आपने या अभी भी छुपूं मैं? देखो मेरे पीछे एसिडिक स्ट्रेंथ वाली चीज, मैं ऐसे छुपूंगी तो दिक्कत होगी, ऐसे छुपूंगी तो दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट से, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इतने ऊपर वाली लाइन लिखो फिर मैं छुपती हूँ। हरी अप हरी अप। डन, मैं बोलूंगी तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, डन। नीचे झुक रही हूँ मैं, एस विद PH2 लिख लो जल्दी से। चले हूँ आगे, बस और कितना चले गया भाई, इससे ज्यादा स्टंट नहीं। चले तो बढ़े फिर आगे।
सो हम लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। अब बढ़ते हैं हम आगे को, वैसे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब भाई इतना ज़्यादा आगे आ गए हैं, इतना ज़्यादा हमने पढ़ लिया है मैम, अब क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चंस के पता कैसे चलेगा कि स्वाति मैम का सारा पढ़ाया उनके बच्चों को याद है या नहीं? है ना? लगाने हैं ना क्वेश्चंस। ऐसा तो नहीं है थक रहे हो तुम, आज सुबह से बहुत सारी क्लासेस लग गई। मेरी तो लगी नहीं है देखो, ठीक है? मेरी क्लास में थकने का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। देखो जल्दी से, which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? आप लोगों को यहाँ पे एक एसिड गिवन है और एक बेस गिवन है, तो एसिड और बेस के लिए इनमें से कौन सी दी गई स्टेटमेंट करेक्ट है? हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऐसा है क्या कि मतलब पीएच जितना ज्यादा होगा वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या उल्टा है पीएच जितना कम एसिड उतनी स्ट्रॉन्ग? और याद रखिएगा आपको इसमें करेक्ट चीज बतानी है, करेक्ट बताना है। अगला क्या है? हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, ऐसा है पीएच जितना हाई एसिड उतना वीक। तो यस, दिस इज करेक्ट। फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, पर आपका ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है। अच्छा, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ऐसा है पीएच जितना कम बेस उतना स्ट्रॉन्ग। तो बेटा बेस में ना ये लॉजिक बिल्कुल उल्टा होता है आपका। एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। एसिड में क्या होता है, मैं वापस लिखवा रही हूँ, पीएच जितना हाई, पीएच होता है आपका, पीएच जितना हाई एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। अब बेस में क्या होता है, पीएच जितना हाई बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। ये वाला लॉजिक चल रहा है, पीएच जितना हाई एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, पीएच जितना हाई बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ना 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 ना, ये तो कतई गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट है, विच इज ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को दिए गए क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओ कि मैम हमें ना इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, मैम हमें ना क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम थी, या मैम हमें ना क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थी। तभी मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी, अगर तुम मुझे डायरेक्टली बता दोगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है? कुछ छुप छाप तो नहीं रहा? नहीं, ऐसी ऐसी ठीक है ना? ऐसी ठीक है। मतलब अगर तुम चाहते हो मैं इस वाली साइड में आ जाऊँ तो मैं इस वाली साइड में आ जाऊँ, बट ऐसा आई थिंक सो इट इज मोर क्लियरर है। ठीक से दिख रही हूँ ना मैं? लोगों को दिख रहा है ना बढ़िया से? चलिए, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, जल्दी से नोट डाउन करते हैं ना। पूरा टाइम चश्मा पहने पहने तो आंखों के आसपास निशान पड़ जाते हैं। कौन कौन चश्मे पहनता है मेरी क्लास में? कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिनके चश्मे लगे हुए हैं? वही चश्मे वाले लोग दर्द समझ पाएंगे मेरा। एकदम वो होता है ना कि टू बी इन देयर शूज, तो वही है इन माई शूज जो समझ पाएंगे। ऐसे नाक पे इधर दर्द होने लग जाता है, गंदा हो जाए तो ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी गंदी हो रही है चश्मे के, जब लेंसेज गंदे हो जाते हैं। बारिश होती है तो चश्मों के ऊपर बारिश पड़ती है, स्कूटी नहीं चलाई जाती, समझ नहीं आता क्या करूं, चश्मे उतार दूंगी तो रास्ता नहीं दिखेगा, चश्मे पहने रखूंगी तो आंखों के ऊपर बारिशें गिर रही है तो चिंता हो जाएगी। और ये ना कि कुछ लोग बारिश को, कुछ लोग क्या पूरा बॉलीवुड ही हमारे बारिश को इतना ज्यादा रोमांटिसाइज कर देता है। नहीं होता है ऐसा कुछ भी। बारिश जस्ट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ कीचड़ एंड सर्दी जुकाम एंड ट्रैफिक जैम, बस यही। ठीक है? द ओनली थिंग दैट शुड बी रोमांटिसाइज्ड इज पढ़ाई। ठीक है? पढ़ाई करनी चाहिए हमें। ये बोर्ड में तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करवाने के लिए क्या क्या तो चीजें बोलनी पड़ती है मेरे को, क्या क्या तो ज्ञान देना पड़ता है हर बारी। चलिए, सो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसको ना मैं एक बारी क्वेश्चन नंबर मार्क कर देती हूँ, ताकि कमेंट सेक्शन में अगर तुम मुझे बताओ, तुम थोड़ा अपना मुझे दुख दर्द बांटो मेरे साथ, तो मुझे समझ में आ जाए कौन से वाले दुख की बात हो रही है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें बस सीधा ये लॉजिक याद रखना है, पीएच ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और पीएच अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के हमेशा उल्टे रहेंगे।
एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो हमने ये भी पढ़ा है ना कि H प्लस जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब H प्लस जितना ज्यादा होगा बेटा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ये इस तरीके से भी चल सकता है कि H प्लस जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही आपकी कम होगी। सो ये इस तरीके से चीजें चलती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे पीएच के लिए। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। क्या पीएच स्केल हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन के लिए यूज होती है? चलिए देखते हैं, वो तो विल सी ना। सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वैल्यूज लेस। अब देखो जो ये लेस वर्ड है इस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन जानने से पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। सो वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सोल्यूशन। ये तो मुझको देखते ही पता चल रहा है कि ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 किसमें करेक्ट गिवन है? अच्छा इसमें ओनली 2, ओनली 1, ओनली 3 गिवन है। तो देखो ओनली 1 नहीं हो सकता, ओनली 3 नहीं हो सकता है, तो या तो बी में से होगा या सी या डी में से होगा। चलिए देखते हैं, एज दी पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 it represents an increase in हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब इससे पिछले क्वेश्चन में ही मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि बेटा जब जब H प्लस बढ़ेगा ना तुम्हारा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी तुम्हारी, ऑब्वियस सी चीज है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई जब मैं 7 से 14 की तरफ मूव कर रही हूं, यानी कि मैं लेस बेस मतलब न्यूट्रल से बेसिक की तरफ, मोस्ट बेसिक की तरफ मूव कर रही हूं, तो H प्लस भी बढ़ेगा? नहीं, H प्लस तो घटेगा ना। बेस में तो H प्लस कम होता है। ऐसा नहीं है कि बेसिक चीजों में H प्लस नहीं होता, होता है, पर जो वो बेस है वो कम मौजूद रहता है। बाकियों में मतलब एसिड्स में ज्यादा होता है, बेस में बिल्कुल भी नहीं होता है। सो जैसे जैसे H प्लस हमारा बढ़ता जाता है बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, या मैं कह सकती हूँ जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे मैं 7 से 8 पे गई कम हुई H प्लस, 8 से 9 गई और कम, 9 से 10 और कम, 10 से 11 और कम, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, कम 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 होती जाती है। तो यानी कि जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो तो गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, आगे समझ में सभी को क्लियर है? चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं हम बिना किसी देरी के। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस की। अब तक ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं जिनसे हमें थोड़ा सा रफ आइडिया लग गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस किस तरीके से होती है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ये चारों के चारों पॉइंट्स पढ़ें खुद से और फिर एक बारी खुद समझने की कोशिश करें। नहीं आएगा तो मैं हूँ यहाँ पे, बैठी हूँ मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए छुप जाऊंगी क्योंकि तुम्हें मेरे पीछे का दिख नहीं रहा है। या रुको, इसको ना मैं एडजस्ट करती हूँ समहाउ। ये हो गई मैं एडजस्ट, थोड़ी सी छोटी हो गई मैं। अब समझ में आ जाएगा तुमको। तो मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, तुम इतनी ही चीजें रीड करो। ओके, मैं इतने कमेंट्स वगैरह देखती हूँ किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो। चलिए तो पढ़ लिए सभी लोगों ने पॉइंट्स, तो एक बार ही देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का जिक्र चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट दैट द बेस डिसोसिएट्स इन सोल्यूशन। अभी कोई हमारे लिए नई चीज तो है नहीं, ये सेम चीज हम लोग एसिड्स के लिए पढ़ चुके हैं कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, मतलब एसिड्स किस तरीके से स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है। चलिए जल्दी से सेकंड वाली लाइन भी पढ़ते हैं। द बेस विच विल डिसोसिएट टू रिलीज मोर हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर विल हैव हायर बेसिक स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है, यही सेम चीज हमने एसिड के साथ पढ़ी है कि भाई जो बेस जितना ज्यादा टूटेगा वो बेस उतना ही ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, एंड जो बेस जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, आवाज आ रही है ना सभी को मेरी,
जो बेस जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये और एसिड का कॉन्सेप्ट सेम है। एसिड के केस में ज्यादा H प्लस ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस के केस में ज्यादा OH माइनस ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से हमारी चीजें चल रही है। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। ये चीज भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी पीएच उतना हाई होगा। या मैं यूं कह सकती हूँ हाइयर द पीएच हाइयर द बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगला वाला जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है बेटा 9, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 12। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? इतनी मैथ्स हम सब ने पढ़ी है। मुझे एक तरफ नंबर 9 गिवन है, एक तरफ नंबर 12 गिवन है, तो जो नंबर 12 है दैट इज अ बिगर नंबर, यानी कि नंबर 12 हैज हायर बेसिक स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू व्हाटएवर वी हैव डन अभी तक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सभी प्लीज, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट करो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में, तो आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो। ठीक है, चलो अब इसी खुशी पे फटाफट से करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। देखो मेरा मेन मकसद था आपको ये टॉपिक समझाने का, टॉपिक समझ में आ गया तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक बार फिर अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है जी, देख लें। तो सवाल क्या गिवन है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 4.5, मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन था कि अगर मैं किसी एसिड को डाइल्यूट कर दूंगी तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उसका क्या होगा। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि बेटा किसी भी चीज को तुम डाइल्यूट करोगे तो उसमें जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसकी कंसेंट्रेशन घटेगी। तो अब मैंने अगर एक सोल्यूशन है जिसका पीएच था 4.5, 4.5 मतलब ये पहले एसिडिक था, अब मैंने अगर इसको कर दिया डाइल्यूट तो ये आपका फीका पड़ने लग जाएगा। एंड अगर ये आपका फीका पड़ेगा तो मैं कह सकती हूं कि जो पीएच है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। आइए आप लोगों को बातें समझ में कि पीएच हो जाएगा हमारा डिक्रीज। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको प्लीज ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अपनी आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है क्योंकि अपन लोगों को मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में ही पढ़ना था। सो आई होप आज भी जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं बहुत ज्यादा सडनली लाउड हो गई हूँ क्योंकि आई गॉट एक्साइटेड कि फाइनली वी आर एबल टू सॉल्व ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। अगर बीच में कहीं पे फंसो कोई भी प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।